इसी वजह से, इसी प्रताड़ना के वजह से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और बोध गया महाविहार जो बीटीएमसी एक्ट 1949 जो बना वो आज भी कार्यरत है, जिसके तहत उसमें 4 बौद्ध लोग होंगे, 4 हिंदू लोग होंगे और जिला पदाधिकारी जो हिंदू होगा उसके पदोन्नत। महोदय, हमें कहना चाहते हैं कि ये 9 सदस्यों में 5 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे, क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए लागू होता है? यदि ये लागू होता है, संविधान लागू हो गया तो बीटी एक्ट को खत्म करना चाहिए और उनको भी आर्टिकल 26 के तहत उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन बौद्ध भाइयों को भी मिलना चाहिए। यदि नहीं ऐसा है तो हम तो मांग करते हैं इस सदन से कि अयोध्या मंदिर में भी इस्लाम धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, जैन धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, बौद्ध धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जो आज देश में वातावरण बना हुआ है, आप और हम सब देख रहे हैं कि 12 फरवरी से महाबोधि विहार को मुक्त कराने के लिए आंदोलन चल रहा है। वहाँ पर देश और विदेश के बहुत सारे भिक्षु धरने पर हैं, लेकिन सरकार, ना प्रदेश और ना केंद्र की सरकार की पर कोई असर नहीं हो रहा है। वो सोच रही है कि शायद ये आंदोलन हम ऐसे ही खत्म कर देंगे, जैसे कि मोदी संघी सरकार का इतिहास रहा है और पिछले 10 साल में सभी ने देखा है। उससे पहले गुजरात में भी मोदी को देखा था, मोदी की कार्य प्रणाली को देखा था कि मोदी एक निरंकुश शासक की तरह काम करते हैं। वो जनता की आवाज को दबाने में माहिर हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस सरकार से जनता को कुछ उम्मीद करनी चाहिए? सरकार से तो उम्मीद जो है जनता को नहीं करनी चाहिए, जो केंद्र की सरकार है और नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त, वो भी जो है ब्राह्मणी संस्कृति के ही आदमी हैं। बुनियादी तौर पर वो ब्राह्मणी संस्कृति को ही सपोर्ट करते हैं। उनकी जो है मानसिकता में ब्राह्मणी संस्कृति गहराई तक बैठी हुई है और इसका प्रूफ, इसका साक्ष्य ये है कि वो ब्राह्मणी मानसिकता के चलते ही वाजपेयी की सरकार में भी जो है मंत्री रहे। और अब तो उनकी मोदी की सरकार जो है उन्हीं के कंधे पर, उन्हीं की बैसाखी पर खड़ी है। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि महाबोधि विहार को ब्राह्मणों से मुक्त कैसे कराया जाए। उनको समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी मानसिकता में ब्राह्मणी संस्कृति गहराई तक बैठी हुई है। इसलिए वो समझने के, ना उनको समझ आएगा ना वो समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए बिहार की जनता से, बाबा साहब के अनुयायियों से हमारा निवेदन है कि बिहार में अगले साल चुनाव भी होना है। अगले साल नहीं, इसी साल चुनाव होना है अक्टूबर तक। तो आप सब लोग जो हैं ऐसी सरकारों को, नीतीश जैसी सरकारों को, जो ब्राह्मणी संस्कृति में रची बसी हुई है, वह भाजपा मनवादी संघी सरकार को समर्थन देती है, तो उसको सरकार में ना आने दें। ये पहला संकल्प लें, ये बहुत जरूरी है। इस महाबोधि विहार का संघर्ष बहुत पुराना है। इसको, और ये हमें आज़ादी मिलने से पहले से ही चल रहा है। इसकी शुरुआत जो है 1891 में भंते अनागारिक धर्मपाल जी ने शुरू की थी और उन्होंने किया भी, बहुत संघर्ष किया। काफ़ी दिनों तक वो इस पर लगे रहे। लोगों से जो है जगह जगह जाकर जो है उन्होंने भ्रमण किया। उनका मानना था कि भारत के बौद्ध विहारों को ब्राह्मणों से मुक्ति दिलाई जाए, ये उनकी मांग थी। और चूंकि आज़ादी मिलने से ये उनका आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों के सामने भी ये था। अंग्रेजी सरकार की अदालत ने तो फैसला जो है बौद्धों के पक्ष में दिया था, लेकिन बाद में वो फैसला जो है पलट दिया गया और फिर वो ब्राह्मणों को सौंप दिया गया। ये फैसला 1995 में आया था जो बौद्धों के पक्ष में था, लेकिन उसको बाद में जो है तब की सरकार ने जो है बदल दिया था। इस महाबोधि विहार के आंदोलन काफ़ी चला है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो इसमें जो है पंडित राहुल संस्कृतायन, जो कांग्रेस के भी एक सदस्य थे, 1942 में उन्होंने कांग्रेस में ये मुद्दा उठाया था और जब कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया था। राहुल संस्कृतायन जी का यह उठाया गया कदम बहुत ही उचित था, क्योंकि दुनिया में जितने भी विभिन्न
समुदायों के पूजा स्थल हैं वो उन समुदायों के ही नियंत्रण में है। जैसे अगर अगर मुसलमान हैं तो मस्जिद में वो जाते हैं, मस्जिद का बंदोबस्त, मस्जिद का रखरखाव जो है वो मुस्लिमों के हाथ में ही है। चर्च हैं तो वहाँ क्रिश्चियन लोग जाते हैं तो उसका प्रबंधन, उसका रखरखाव सभी कुछ जो है क्रिश्चियंस के हाथ में है। सिखों के पूजा स्थल गुरुद्वारे हैं तो उनका प्रबंधन भी सिखों के हाथ में ही है। लेकिन ये एक विचित्र सी बात है कि भगवान बुद्ध जो है जहाँ पैदा हुए, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसको उसी जगह पे बाद में जो है सम्राट अशोक ने इस मंदिर की स्थापना की, ये महाबोधि विहार बनवाया। लेकिन उसका नियंत्रण बौद्ध शासकों के बाद वो ब्राह्मणों के पास चला गया, क्योंकि ब्राह्मण जो है हमेशा से कुटिल बुद्धि के रहे हैं। उन्होंने हमेशा ही ऐसी चीज़ों को कब्जा किया है जहाँ से वो धन बटोरते रहे, लूटते रहे। बौद्ध विहार जो गया का बौद्ध विहार है, वहाँ पे इंटरनेशनल पर्यटक भी आते हैं, इंटरनेशनल संस्थाओं से भी वहाँ पर दान आता है। इसलिए ब्राह्मण लोग वहाँ चिपके रहना चाहते हैं और सरकार भी यही चाहती है, ब्राह्मणी मानसिकता की सरकार भी यही चाहती है कि यहाँ जो धन आता है वो ब्राह्मणों को ही मिले और ब्राह्मण ही उस धन से जो है संपन्न हो, बौद्धों के संस्कार यहाँ नए हों। ये ब्राह्मणी संस्कृति का सरकार का ये एक मंतव्य है और देश में बैठी आज प्रदेश और केंद्र की सरकार यही चाहती है कि ये सुलझना नहीं चाहिए, ब्राह्मण ही वहाँ पर सब कुछ अधिकार रखें। यह एक बहुत ही विचित्र और अवैज्ञानिक बात है कि वो जिनका पूजा स्थल है उसका प्रबंधन उनके हाथ में नहीं होकर वो ब्राह्मणों के हाथ में है। अब इस सरकार से कोई पूछे कि ऐसा क्यों है, ये किस एंगल से, किस नियत से उचित है, किस कानून में ये उचित हो सकता है, क्या आज की मोदी संघी सरकार ये बताएगी? वैसे तो ये बिहार सरकार का दायित्व है कि वो यह बीटी एक्ट जो बना उसको ख़त्म करे और उसको बीटी एक्ट को ख़त्म करके इसका पूरा नियंत्रण जो है बौद्धों के हाथों में सौंपे। बौद्धों पे ही उसका नियंत्रण हो, सभी प्रकार से नियंत्रण हो। वहाँ पर जो बाकी संस्थाएं चल रही हैं वो बौद्धों के ही देख रेख में चलें। उसके अलावा ब्राह्मण वहाँ से बिल्कुल विदा किए जाएं। ब्राह्मणों से इस बिहार को मुक्ति मिलनी चाहिए। आज जो इस देश में सिर्फ बौद्ध ही नहीं बल्कि बहुजन समाज के महापुरुषों के अनुयायी, विशेष तौर पर अम्बेडकरवादी और अम्बेडकर के अनुयायी तथा और भी अनुयायी, गुरु रविदास जी के अनुयायी भी हैं, दूसरे महापुरुषों के अनुयायी भी हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं। लेकिन वो इसका संज्ञान लें और वहाँ से सरकार पर दबाव बना के, प्रदेश की सरकार पर दबाव बनाएं सबसे पहले तो, और वहाँ पर ये मुक्ति दिलाएं, इस महाबौद्ध विहार को मुक्त कराएं, ब्राह्मणों के कब्जे से छुटाएं, इसका पूरा नियंत्रण बौद्धों के हाथों में दिया जाए। एक ही नहीं हुआ है ये आंदोलन, बहुत बार आंदोलन हो चुके हैं, लंबा इतिहास है इसका। यहाँ सुरई ससई जो जापानी भिक्षु ने थे, उन्होंने भी जो है 2013 के आसपास जो आंदोलन किया था, लेकिन जो है उनको भी जो है सरकार ने विफल कर दिया था। अब जो है जो देश में बौद्ध समर्थक हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले अनुयायी लोग हैं, उन सभी से हमारी दरख्वास्त है और सभी से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समर्थन दें और इस महाबौद्धि विहार की मुक्ति के लिए अपने बुद्ध विहारों से, अपनी कॉलोनियों से और अपने जो है कस्बों से, अपने शहरों से हर रोज़ कुछ न कुछ व्यक्ति वहाँ पर एक दस्ते के रूप में जाएं, उनको समर्थन दें, उनका हौसला बनाएं और उनको जो है हर संभव सहायता भी दें। यही सहयोग जो है आपका जो है इस महाबौद्धि विहार की मुक्ति के लिए काम आएगा। यह बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा आपका जो है समर्थन होगा और इसे हर कीमत पर हासिल करना होगा। बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं कि सभी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हों,
कि अपने इस आंदोलन में अपनी पूरी शक्ति लगाएं, ब्राह्मणों से जो है महाबोधि विहार को जल्द से जल्द मुक्त कराएं। मेरा ऐसा ही अनुरोध है, मेरा ही नहीं बल्कि इस पूरे देश के बौद्ध समर्थकों का और अम्बेडकरवादियों का और बाकी महापुरुषों के समर्थकों का समर्थन है कि ये हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। अगर हो रहा है तो समय पर ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का समर्थन न दें, चाहे वोट का हो चाहे कोई और समर्थन हो। चुनाव आने हैं बिहार में, उनको तो बिल्कुल नीतीश की सरकार को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देना है। ऐसा ही संकल्प सभी लें। जय भीम, नमो बुद्धाय।